जय गुरुदेव। रूहों के रहबर, वक्त के मशहूर आला फ़कीर हुजूर बाबा जय गुरुदेव के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी सत्संगी प्रेम भाई बहनों, इस आवाज़ को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहनों, आज आप सभी का हिनौता आश्रम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सभी प्रेमी देशवासियों को यह संदेश भेजा है कि आप सभी लोग उचित दूरी बना करके रहें, क्योंकि इसका असर माने छूत का असर भी बहुत होता है। आपस में संक्रमण होता है, जैसे बुराइयों का संक्रमण, बुराइयों का असर जाता है। जिनके खान पान ठीक नहीं है, जिनके आचरण ठीक नहीं है, जिनके व्यवहार ठीक नहीं है, उनसे भी आपको दूरी बना कर रहने से आपका भला होगा। अभी देशवासियों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी को एक संदेशा भेजा कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। इससे यह है कि जो बीमारी में संक्रमण फैलने जा रहा है, अगर आप उचित दूरी बनाए रखेंगे तो उस बीमारी का संक्रमण आपके ऊपर नहीं होगा। इसी तरह से बुरे लोगों से अगर आप दूरी बना कर रहेंगे तो उनकी बुराइयां आपके अंदर नहीं आएंगी और आप अच्छे और नेक इंसान बनेंगे। केवल बीमारी से ही दूरी नहीं बनाना, हर जगह उचित दूरी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप अपनी दूरी अगर आप रोड पर चल रहे हैं, अगर उचित दूरी नहीं बनाएंगे तो वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, यानी दुर्घटना से आपकी ज़िंदगी जा सकती है। अगर आप बुरे लोगों के से दूरी नहीं बनाएंगे तो उनकी बुराइयां आपके पास आ जाएंगी और उसका खमियाजा आपको ही भोगना पड़ेगा। अगर आप खतरनाक जानवरों से दूरी नहीं बनाएंगे तो वो भी आप पर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए महात्माओं ने कहा कि हर जगह उचित दूरी, यानी हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शुरू कर दो तो हिंदुस्तान के अंदर सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि बीमारी में अगर आप लापरवाही करोगे तो बीमारी से मरोगे, सड़क पर लापरवाही करोगे दुर्घटना से मरोगे, और बुरे लोगों के साथ में रहोगे तो जेल की हवा खाओगे। इस तरह से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, बुराइयों से, बुरे लोगों से हमेशा दूरी बना करके रहो, इससे आपका भला होगा और कल्याण होगा। महात्माओं ने तो यहाँ तक कहा कि 2 गज की दूरी आप इनसे बनाओ, लेकिन हर जगह सावधानी रखो। आपके जीवन पर हर तरह से खतरा है, कहीं पशुओं से खतरा है, कहीं जानवरों से खतरा है, तो कहीं इंसानों से खतरा है, तो कहीं पर आपको गाड़ी और ये सब तमाम कार, मोटर, बस, रेल, इनसे भी तो खतरा है। तो हर जगह सावधानी, हर जगह उचित दूरी बनाने से आपको लाभ मिलेगा। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ही अनिवार्य है। महात्माओं ने कहा कि देखो, ये पहले के महापुरुषों की वाणी है कि अगर इंसान इतना दूरी बना कर रखे तो वह नेक इंसान बन जाए और उसके ऊपर कभी भी किसी तरह का कलंक, किसी तरह की बुराई उसके अंदर नहीं आवे। इसके लिए महात्माओं ने संकेत किया कि 10 हाथ रिक्छन से, 20 हाथ ब्यालन से, 30 हाथ चोर चुगल, 40 चंडालन से।
पापिन से 50 हाथ, शराबिन से 60 हाथ, 70 हाथ दूर रहो पुलिस के अगाड़ी से, 80 हाथ नाहर से दूर रहो, 90 हाथ दूर रहो नदी के किनारे से, और जथा सुख चाहो कबीत नित सीख राखो, 100 हाथ दूर रहो राण भाण साण दगा बाजन जुआड़न से। कहे इंसान, अगर तुम नेक इंसान बनना चाहते हो, अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हो, अपने जीवन को खतरों से बचाना चाहते हो, तो इस बात का ध्यान रखो कि रिक्ष माने भालू होता है, खतरनाक जंगली जानवर है। कभी आप अगर जंगल की तरफ जाना तो अगर ये दिखाई पड़े तो इनसे 10 हाथ की दूरी बना कर रहना, तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। 10 हाथ रिक्छन से, 20 हाथ ब्यालन से अगर सांप दिखाई पड़ जाए तो उससे कम से कम 20 हाथ की दूरी बना के रहना, क्योंकि वो कब खतरा कर देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। 30 हाथ चोर चुगल 40 चंडालन से, 30 हाथ चोर और चुगलखोर लोगों के साथ आप 30 हाथ की दूरी बना कर रहें, क्योंकि अगर चोर चोरी कर ले, अगर आपके साथ में रहे, आपके नज़दीक में रहें, तो आप भी पकड़ लिए जाओगे, क्योंकि ये कहेगा प्रशासन, पुलिस पकड़ेगी तो ये कहेगी कि यह तेरे साथ था इसलिए तू भी चोर है और चलो इसके साथ। इसलिए महात्माओं ने कहा चुगलखोर और चोर इनसे 30 हाथ की दूरी बना करके बिल्कुल रहना चाहिए, इन लोगों के पास में नहीं आना चाहिए। और 40 चंडालन से, चंडालन वो है जो निपराध पशु पक्षियों की हत्या करता है, काटता है, कूटता है, उसे चंडाल कहते हैं। अब वो काट रहा कूट रहा, अगर आप उसे देख रहे, उसका वो कर रहे, तो जो काटने वाले को जितना पाप नहीं लगता है उससे ज़्यादा पाप देखने वाले को लगता है। इसलिए चंडाल आदमी से 40 हाथ की दूरी बना करके रहो। 40 चंडालन से, पापिन से 50 हाथ, जो पराये धन और पराई स्त्री पर जो गलत निगाह लगाए रहते हैं उन्हें पापी कहा जाता है। ऐसे परदारा, पराई स्त्री पर गलत निगाह रखने वाले, पराये धन का शोषण करने वाले लोगों से 50 हाथ की दूरी बनाकर इंसान को रहना चाहिए, क्योंकि इनके बुरे कर्म का बोझ आपके ऊपर भी आएगा, इसलिए यहाँ भी सावधान रहना चाहिए। शराबिन से, पापिन से 50 हाथ, शराबिन से 60 हाथ, जो शराब पीने वाले लोग हैं आज उनके साथ में, शराबी का साथ पकड़ लो आपको शराब पीने आ जाएगा। इसलिए महात्माओं ने कहा शराबियों से 60 हाथ की दूरी बनाओ। अब उनके पास रहोगे तो आपको ही पिला देंगे, आपकी आदत बिगाड़ देंगे, आपको बुराइयों में लिप्त कर देंगे। इसलिए शराबी से 60 हाथ की दूरी बना कर रहने में आपका कल्याण होगा, आपका भलाई होगा। और 70 हाथ दूर रहो पुलिस की अगाड़ी से। पुलिस है, महात्माओं ने कहा है कि देखो पुलिस की अगाड़ी घोड़ा के पिछाड़ी, और महात्माओं के चारों तरफ बड़ी सावधानी से लोगों को रहना चाहिए, क्योंकि इनके तरफ खतरा होता है। अगर आप 70 हाथ की दूरी नहीं बनाया, अगर पुलिस की गलत निगाह पड़ गई, जरा सा शंका हो गया तो आप खतरे में पड़ जाओगे। इसलिए आप इनसे सावधान रहना। 70 हाथ दूर रहो पुलिस की अगाड़ी से, 80 हाथ नाहर से दूर रहो। अगर चिड़ियाघर में शेर देखने जा, नाहर माने होता है शेर, अगर चिड़ियाघर में शेर देखने जा रहे हो तो वहाँ कम से कम आप 80 हाथ दूर से ही देखो, नहीं तो कब खतरा कर देगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए 80 हाथ दूर रहो नहर से, और 90 हाथ दूर रहो नदी के किनारे से। आप तैरना जानते हो तो और अच्छा है, अगर नहीं तैरना जानते हो तो 90 हाथ दूर रहो। और ऐसे नदी के किनारे से हमेशा 90 हाथ दूरी पर ही रहना चाहिए। घर मकान बनाओ, कब धन जन की हानि पहुंचा देगी इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए नदी के किनारे से इंसान अगर 90 हाथ की दूरी बना कर रहेगा तो उसके धन जन को इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा, यानी वो खतरों से बचेगा। तो अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित चाहो तो यहाँ बचो। लेकिन कहा 100 हाथ दूर रहो। कहा कि अगर आप सुख चाहते हो, सुकून चाहते हो, शांति चाहते हो तो 100 हाथ दूर रहो राण भाण साण दगा बाजन जुआड़न से। 100 हाथ की दूरी। सबसे खतरनाक ये लोग हैं। राण कहते हैं विधवा स्त्री को। अगर विधवा स्त्री है, उसके संपर्क में आप रहे, उसके नज़दीकी आप होने लगे तो लोगों को शंका हो जाएगी और आप जेल की हवा भी खाने लगोगे।
आपके ऊपर कलंक भी लग जाएगा। इसलिए इनसे 100 हाथ की दूर ही से बात करो, 100 हाथ की दूरी बना कर रहना चाहिए। भाण है आपकी मर्यादा ले सकता है, इसलिए भाण से भी आपको दूरी बना कर रहना चाहिए। वह किसी बात को लेकर के कभी भी आपको मर्यादा ले सकता है। शाण है, शाण देवता है, उसे मारना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं भाई शाण देवता है, लेकिन अगर उसके आगे नज़दीक कहीं मार दिया तो आप उसको मार भी नहीं पाओगे, क्योंकि अगर मार दोगे आप तो आप पर पाप लग जाएगा, और वो मार देगा तो लोग कहेंगे कुछ भी नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब कि वहाँ भी सावधानी। राण भाण साण दगाबाज आदमी है, उससे भी 100 हाथ दूरी करो, 100 हाथ की दूरी बना कर रहो। कब दगाबाजी कर दे, कब आपको धोखा दे दे, कब आपके जीवन खतरा पहुंचा दे, इसलिए इनसे भी आप सावधान रहना चाहिए। जुआड़न से तो बहुत दूर, मैंने सबसे ज़्यादा दूरी 100 हाथ जुआड़न से लिखा। अगर जुआड़ी है तो सब कुछ बर्बाद कर देगा, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा धन दौलत सब दांव पर लगा देता है, इसलिए उसको सब ख़त्म कर देता है, उसका लोक परलोक भी बिगड़ जाता है। इसलिए महात्माओं ने कहा कि इनसे 100 हाथ की दूरी बना कर रहो। तो प्रेम भाई बहनों, आज इस कोरोना काल में, इस मुसीबत की घड़ी में जो आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जो संकेत मिला, और आप इसको खूब याद भी करते हो कि 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, तो इससे कोई संक्रमण नहीं होगा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इससे केवल हम बीमारी से बचेंगे। लेकिन महात्माओं ने कहा कि जहाँ जहाँ से आपके जीवन पर खतरा दिखाई दे, वहाँ से हर जगह से दूरी आप बना लो, तो आपका जीवन सुखी और संपन्न बनेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इसी बात को जोर देकर कहते हैं कि ये देशवासियों, आप सब लोग आप बुराइयों से भी दूरी बनाओ, और अपने बीमारियों से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। अगर हर जगह से आपने उचित दूरी बनाकर काम किया, आप जा रहे हो रोड पर, सड़क पर जा रहे हो, वहाँ पर अगर आपने उचित दूरी बनाकर नहीं चल रहे हो तो एक्सीडेंट से दुर्घटना हो जाएगी, वहाँ भी मरोगे। तो जहाँ से आपके जीवन को खतरा हो, हर जगह से आप उचित दूरी बनाकर चलें, जिससे आपका जीवन सुरक्षित रहे, आप भी सुरक्षित रहें, आप अच्छा काम करें। इसलिए प्रेम भाई बहनों, आप सब लोग शाकाहारी सदाचारी और संयमित जीवन, संयम माने कंट्रोल में, नियंत्रण में रह करके, और आप अपने जीवन को चलावें, तो आपका जीवन सुखी एवं संपन्न होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सारे मानव जाति इंसानों के कल्याण के लिए अपना पैगाम, अपना संदेशा बराबर भेजते रहते हैं। इस कोरोना काल में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आयुर्वेद काढ़ा जो है, यह जो है हमारे आश्रम पर भी मिलता है। अगर उससे आप ले करके इसका सेवन नित्य प्रति करें तो इस बीमारी से लड़ने की बहुत बड़ी क्षमता देगा। इसलिए काढ़े का सेवन करो, गर्म पानी पियो, जैसा कि 7 वचन में सप्तपदी पढ़ा दिया है माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो इस बात को आप सब लोग याद रखना और इनके बताए रास्ते पर चलना, आप सभी का कल्याण होगा, आप सबका भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव।